आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एवोल्यूशन के बारे में। एवोल्यूशन में अगर हम देखें तो 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें बहुत ध्यान से कंप्लीट करने हैं। एक तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है, उसमें कुछ 5-6 थ्योरीज हैं जिनमें एक ही थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सभी थ्योरीज को पढ़ेंगे और कंसेप्ट को माइंड में बिठा लेंगे। उसके बाद एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें और भी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि कनेक्टिव लिंक्स, मिसिंग लिंक्स, फॉसिल्स, ये सब चीजें जो है वो कवर हो जाती हैं। तो एविडेंसेस वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हम पढ़ेंगे लैमार्क का कंसेप्ट, इससे हमारा जो एवोल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करेंगे, जिसमें हम कुछ थ्योरीज डिस्कस करेंगे। थ्योरीज अगर देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास थ्योरी है दैट इज अ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये थ्योरी कुछ नहीं है, बहुत इजी है, इसके पोस्टुलेट्स भी बहुत ही इजी हैं। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारी अर्थ है या फिर हमारी लाइफ है दैट इज जस्ट क्रिएटेड बाय गॉड, कि भगवान ने इसको बना दिया है। देयर इज नथिंग लाइक एवोल्यूशन। जैसे हम बोलते हैं कि पहले फिशेज आई, ठीक है, ऐसे वहां से शुरू हुआ और फिर हम लोग बने, तो वो जो सारा ओरिजिन है ये बोलते हैं कि ऐसा कोई भी एवोल्यूशन नहीं हुआ है, हम कहीं से नहीं बने हैं। हमें डायरेक्टली जितने भी स्पीशीज हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने बर्ड्स हैं, जितनी भी स्पीशीज है, जो भी सारे अभी अर्थ पे रह रहे हैं, वो सब कैसे बने हैं, भगवान ने बनाए हैं। तो देयर इज नो एवोल्यूशन, ऐसा ये थ्योरी बोलती है। इस थ्योरी के हिसाब से जो अर्थ है उसकी एज कितनी है, अभी तक 4000 साल ही है, कि अर्थ अभी बच्ची है, बहुत छोटी है, और उसकी एज जो है दैट इज 4000 ईयर्स ओनली। तो इट इज अ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो बोलती है कि अर्थ में कुछ एवोल्यूशन नाम की चीज नहीं हुई है, और अर्थ को किसने बनाया, भगवान ने बनाया, जो हम नहीं मान सकते। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस से ही हमें पता चल रहा है ए का मतलब क्या हो गया, नो, और बायोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया कि लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। तो व्हाट इज अ थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, कि कहाँ से जो है हम लोग बने हैं, नॉन लिविंग थिंग से बने हुए हैं। ये थ्योरी किसने दी थी, वैन हेल्मटन ने दी थी। उन्होंने क्या कहा कि उनको ऐसे लगा कि वो कहीं से आ रहे थे, भागे भागे कहीं से आ रहे थे, बहुत ज्यादा पसीना पड़ा हुआ था, तो उन्होंने अपनी जो डर्टी शर्ट थी उसको कहीं फेंक दिया और उसमें कुछ वीट, थोड़ी सी जो है वो वीट ग्रेन्स वो रख दिया। और उन्होंने कहा कि आफ्टर 21 डेज वहां पे क्या थे, छोटे छोटे चूहे थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं चूहे, मेरी डर्टी शर्ट और वीट से ओरिजिनेट हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो लिविंग थिंग्स है दे हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर, विच इज जस्ट, मतलब कितनी बेकार चीज है, मान भी नहीं सकते इसको। उनको ये लगा कि उनकी जो पसीने वाली शर्ट है और उसमें कुछ वीट रखी, उन्होंने वीट ग्रेन्स रखे और कुछ दिन के बाद वहां से चूहे निकल गई। ऐसी एक थ्योरी और निकल के आती है जहां पे लोग बोलते हैं कि जो नाइल रिवर है, ठीक है, वहां से क्रोकोडाइल जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्रोकोडाइल्स जो होंगे वो डेफिनेटली वहां पे पहले से रह रहे होंगे। हो सकता है उन्होंने उस दिन ऑब्जर्व करे हो, उनको बाहर निकलते हुए देख लिया हो धूप से, और उनको लग रहा है कि क्रोकोडाइल जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, नाइल रिवर से ओरिजिनेट हुए हैं। तो दिस इज अनदर थ्योरी जिसको हम नहीं मान सकते, जैसे पहली थ्योरी थी। दिस इज अ थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जो हमें कहती है कि जो भी स्पीशीज हैं दे आर जस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग मैटर, given by Van Helmont. Next is a theory of cosmozoic, which is a quite okay. ये थ्योरी क्या कहती है कि लाइफ कहीं बाहर थी, दूसरे प्लैनेट्स में थी, वहां से कुछ ऐसे स्पोर्स आए हैं हमारी अर्थ के ऊपर, और उन स्पोर से लाइफ जो है वो आगे चल रही है। कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ मान सकते हैं बिकॉज देयर आर फ्यू एविडेंसेस जहां से हमें लग सके कि हाँ लाइफ हो सकती है, लेकिन फिर भी ये थ्योरी को इतना ज्यादा हम नहीं मानेंगे, इतना ज्यादा मतलब वो नहीं करेंगे कि ये बेस्ट वाली थ्योरी है या फिर यही सबसे एडवांस थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ देयर इज अ थ्योरी जो कि इन सब थ्योरीज को नकारा करती है और जो एक्सप्लेन करती है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। देयर इज अ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, दैट इज थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। इस थ्योरी ने क्या बोला कि ऑल द स्पीशीज दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लिविंग मैटर ओनली, कि पहले से ही लिविंग मैटर है, उस लिविंग मैटर से ही जो न्यू स्पीशीज है वो बनी है। कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि पहले नॉन लिविंग था, जैसे कि इस थ्योरी में बोला कि शर्ट और वीट से नए एनिमल्स बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से ही वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे, तभी वहां से नए लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसने ये थ्योरी दी थी, पॉस्चर ने ये थ्योरी दी थी। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए पॉस्चर ने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसको बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जिस ग्लासवेयर में ये एक्सपेरिमेंट करा गया था उसकी जो नेक है वो स्वान की नेक जैसे हमें लग रही है। इसने क्या करा, इसमें थोड़ी सी ईस्ट डाली
और इसमें थोड़ा सा वाटर डाला और इसको बॉयल कर दिया। बॉयल क्यों करा? सो दैट अगर कहीं पे कोई कंटेमिनेशन हम किसको बोलते हैं? जो अनवांटेड बायो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप माइक्रोबायो का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर वहां पे आप लोग किसी एक सर्टेन बैक्टीरिया को ग्रो करवाना चाहते हो तो आपको पहले उसकी स्टरलाइजेशन करनी पड़ेगी। स्टरलाइजेशन क्यों करनी पड़ेगी? ताकि अगर वहां पे कोई और बैक्टीरिया या फिर कोई और फंगस, कोई और माइक्रोब है उस मीडियम में, तो वो खत्म हो जाए और जिस पर्टिकुलर माइक्रोब की आप ग्रोथ करवाना चाहते हो वही वहां पे ग्रो करे। तो इसने क्या करा? इसको पहले बॉयल करा। बॉयल करने से क्या हुआ? अगर कोई स्पोर प्रेजेंट है, कोई माइक्रोब प्रेजेंट है, तो वो खत्म हो जाएगा और ये पूरा प्योर जो है आपका मीडियम बन जाएगा। इसने बॉयल करा इसको, और जब बॉइलिंग हुई तो बॉइलिंग की वजह से क्या हुआ कि कुछ जो वाटर वेपर्स हैं वो यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आके उन वाटर वेपर्स ने क्या बना लिया? एक नेक बना दी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक प्लग सा बन गया, इसकी नेक में क्या बन गया? एक प्लग सा बन गया, जिसकी वजह से अभी बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं आ सकता। अभी इसमें कंटामिनेशन भी नहीं है, इसको प्योरीफाई भी कर दिया और यहाँ पे एक प्लग भी बन गया। अभी यहाँ पे क्या कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर हो गया। इसमें उसने कोई और ऑर्गेनिज्म डालने नहीं दिया, कुछ अंदर आया नहीं है, जो अंदर आया था उसको उबाल के सारे को खत्म कर दिया। तो यहाँ पे नई जो लाइफ है वो नहीं बनेगी। ये तो हो गया इसका ए एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अभी इसने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करा? वैसा ही इसने एक सेम ग्लासवेयर लिया। ठीक है, उसमें बॉइलिंग करी। बॉइलिंग करने के बाद माइक्रोब्स को किल कर दिया और बॉइलिंग करने के बाद उसने उसकी नेक को तोड़ दिया। क्या करा उसने? उसकी नेक को यहाँ से कट कर दिया। नेक को तोड़ने की वजह से क्या हुआ? बाहर से जो कुछ माइक्रोब्स होंगे वो डेफिनेटली अंदर आ गए होंगे, और बाहर से जब वो माइक्रोब्स अंदर आए तो वो हमें यहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ दिखने लगी, क्योंकि इसमें पहले से ही कुछ ऐसा मटेरियल उसने मीडियम तो डाल रखा था, और माइक्रोब्स जो होते हैं वो एयर में रहते ही रहते हैं, और जब वो अंदर आए तो उनकी जो ग्रोथ है वो होगी। दिस इज अ स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इससे हमें पता चलता है कि अगर कहीं पे कुछ ओरिजिनेट हो रहा है, नई लाइफ बन रही है, तो वो क्यों बन रही है? क्योंकि वहां पे पहले से ही लाइफ थी। ठीक है, दैट इज गिवन बाय पास्चर। लेकिन पास्चर ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऑलरेडी जो लिविंग बींग्स हैं वो कहाँ से आए हैं। ये बात एक्सप्लेन करने में पास्चर फेल हो गई। ये तो उन्होंने बोल दिया कि जो लिविंग बींग होंगे वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? लिविंग बींग से। लेकिन जो ऑलरेडी लिविंग बींग है, जिस पहले लिविंग बींग की आपने बात करी, वो लिविंग बींग कहाँ से आए, ये एक्सप्लेन पास्चर नहीं कर पाए। इस चीज को बाद में एक्सप्लेन किया था ऑपेरन और हेल्डेन ने। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड इट इज द वन ऑफ द एडवांस थ्योरी। ये हम याद रखेंगे। दिस इज गिवन बाय ऑपेरन एंड हेल्डेन। इन्होंने क्या कहा कि जो लिविंग बींग्स है, ठीक है, बिल्कुल पास्चर ने सही बात की कि पहले लिविंग बींग थे, वहीं से नए लिविंग बींग बने हैं। पहले कोई ऑर्गेनिज्म रहा होगा ए, वहीं से नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं ए। लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कभी नॉन लिविंग थिंग्स से बने थे। कहाँ से बने थे? नॉन लिविंग मैटर से बने थे। इन्होंने कहा ये थ्योरी के पास्चुलेट्स क्या है? ऑल द स्पीशीज आर ओरिजिनेट फ्रॉम लिविंग प्लस नॉन लिविंग मैटर दोनों से। न्यू लाइफ अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग एंटिटीज बट वंस इट इज originated, life originated from pre-existing life। कि एक बार सबसे पहले जो बात होगी, सबसे पहले शुरुआत होगी वो नॉन लिविंग से होगी सबसे पहले। लेकिन जब एक बार नॉन लिविंग से लिविंग सेल बन गया तो वहीं से नई लाइफ जो है वो शुरू होती रहेगी। अभी ये नॉन लिविंग वाली बात कब आती है? जब हमारी अर्थ बनी थी, इतने टाइम पहले, मतलब सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी लाइफ नहीं थी, तब एक बार लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से, वो गैसेस से बनी थी। और उसके बाद जब एक बार लाइफ ओरिजिनेट हो गई तो जो लाइफ है वो कैसे आगे लाइफ से लाइफ, लाइफ से लाइफ, सेल से सेल, सेल से सेल बनते गए। कैसे? देखो, इन्होंने कहा कि एक टाइम रहा होगा जब हमारी अर्थ बहुत गर्म होगी। रहा होगा क्या? था एक टाइम जब हमारी अर्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म थी, उस पर बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस हुई, उसका एटमोस्फेयर इतना ज्यादा गर्म था, उस पर बहुत ज्यादा रेन हुई, और उससे क्या हो गया? हमारे पास एक हॉट डिल्यूट सूप बन गया। ठीक है, हॉट डिल्यूट सूप बन गया, ऐसे बहुत, जिसको हम प्राइमोर्डियल ब्रोथ बनते हैं, ऐसे एक मीडियम बन गया, बहुत ही ज्यादा विस्कस मीडियम बन गया। अभी ऐसे विस्कस मीडियम को ठंडा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा। वहां से वोल्केनिक इरप्शन से ऐसे एटमॉस्फेयर से हमारे पास कुछ गैसेस बनी। ठीक है, जैसे हमारे पास अमोनिया बन गया, जैसे हमारे पास मीथेन बन गई, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ठीक है, कुछ वाटर वेपर्स आए हमारे पास, ऐसी कुछ बहुत सारी जो गैसेस हैं वो बनी होगी। ठीक है, इन गैसेस के जब ये गैसेस जो बनी थी, ये जो कुछ पार्टिकल्स बने हैं, ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, जब इनकी रिएक्शन हुई तो इनसे हमारे पास कुछ
और जो है वो मॉलिक्यूल्स बन गए, कुछ ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स बन गए जिनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन गए, कुछ और जैसे अमाइनो एसिड्स बन गए, फैटी एसिड बन गए, शुगर बन गई, प्यूरिन बन गए, पायरिमिडीन बन गई। यही तो होते हैं लाइफ को ओरिजिनेट करने में, ठीक है, हमारा डीएनए बनने में, हमारा आरएनए बनने में, यही से तो बनता है, ये सब यही से बनता है ना। अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, प्यूरिन चाहिए होते हैं, पायरिमिडीन चाहिए होते हैं, शुगर्स चाहिए होती है, यही तो चाहिए होते हैं, यहीं से जो हमारी जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई। तो हमें ये बात अभी समझ आ गई होगी कि लाइफ एक बार कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, नॉन लिविंग चीजों से, लेकिन जब वो नॉन लिविंग थिंग से बन गई तो वो कैसे चल रही है, लिविंग से लिविंग, लिविंग से लिविंग। दैट इज हाउ जो बिगनिंग है वो हुई है, ठीक है। देखो इस चार्ट से भी आप लोग समझ सकते हो कि हेल्डेन सूप है, ये जो हम बोल रहे हैं पूरा विस्कस, ये जो मटेरियल है जिसको प्राइमोर्डियल ब्रोथ भी बोला है, यहाँ से कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स बने होंगे, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स बने होंगे, फिर वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन गए, वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्रीगेट हो गए जिसमें क्वासरवेट्स और माइक्रोस्फीयर्स, वहीं से हमारे पास प्रोटोसेल्स बने। प्रोटोसेल्स क्या है, सेल से पहले की कंडीशन, जैसे सेल बनना है, अभी सेल बनने से पहले जो तैयारी हो चुकी है, ठीक है, जितनी भी उसमें चीजें चाहिए वो सारे स्टेजेस जो है वो रेडी हो गई है, प्रोटोसेल्स बने। फिर प्रोटोसेल में जब न्यूक्लिक एसिड ऐड हो गया तो उसका सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम हो गया, तो वहीं से सेल बना। और अब एक बार जब ये सेल बन गया तो इसी सेल से आगे जो हमारी लिविंग जो बीइंग्स हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले नॉन लिविंग से एक बार में हमारा लिविंग बना, अभी उस लिविंग से लिविंग ही बनता आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी।